आर्किमिड्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्किमिड्स प्रिंसिपल, कई इसको आर्चिमिड्स भी बोलते हैं, जो आपका मन करे आप उसको बोल सकते हो। प्रोनाउंसिएशन में ये अलग अलग होता है, वो लैंग्वेज की वजह से होता है। चलें भाई, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक टैंक है, ये आपके पास एक टैंक है जो एक लेवल तक लिक्विड से भरा है। तो ये आपके पास एक टैंक है जिसमें हमने लिक्विड भर रखा है। लिक्विड भी हम यहाँ वाटर ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले इसको प्रिंसिपल जो था वो वाटर के लिए यूज किया गया था। तो लिक्विड में हमने क्या ले लिया है, वाटर। वाटर इसलिए लेते हैं कि फ्लोटिंग के जितने रूल हैं वो वाटर पे ही हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इजीली अवेलेबल कोई सॉल्यूशन है वो भी वाटर ही है, सबके पास होता है ये। चले, इसमें ना हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया जिसको कंप्लीटली इमर्स्ड कर रखा है। किसी भी शेप का ले लो आप, मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया भाई। इस ऑब्जेक्ट का अपना एरिया है, वो सरफेस एरिया जिस पे फोर्स लग रहा है। देखिए ध्यान से, ऊपर से लिक्विड क्या करेगा, ये जो लिक्विड ऊपर है इसके सरफेस एरिया से जिसमें ये मर्ज्ड हो चुका है, इसकी मैं हाइट मान लेता हूं x। ये x हाइट इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, प्रेशर लगाएगी ना, कहां पे, इस सरफेस एरिया पे। कितना प्रेशर लगाएगी, इस सरफेस एरिया के ऊपर। इस एरिया को मैंने मान लिया स्मॉल ए मान लिया इसको। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एरिया हो जाएगा। ये जो प्रेशर लगेगा ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो P1 प्रेशर लगेगा ये कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इतना क्लियर है। जो नीचे वाला लिक्विड, इस जो ऑब्जेक्ट को हमने इमर्ज्ड किया है इसकी हाइट मैंने मान ली h। अब देखें, जो नीचे लिक्विड बचा है ये कैसा फोर्स लगाएगा, थ्रस्ट नहीं लगाएगा, बायोंट फोर्स। किस डायरेक्शन में, इस फोर्स को हमने F2 और इसके प्रेशर को हमने क्या मान लिया, इसके फोर्स को हम क्या मान लेंगे, F1। ये भी किस सरफेस एरिया पे लगा रहा है, सेम पे ना, जो पानी के अंदर है। तो इसका भी हम एरिया क्या मान लेते हैं, A। सेम है तो सेम ले लिया हमने, ठीक है। फोर्स अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता नहीं सेम होता है कि अलग अलग होता है, वो हम निकालेंगे। प्रेशर तो पता है, प्रेशर पता है तो फोर्स भी पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू, अभी कल हमने पढ़ा था कि डेप्थ के बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डेप्थ के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। चलो, ये है आपके पास। तो अब देखें, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो लिक्विड तो इधर भी है और इस तरफ भी है, तो ये लिक्विड भी क्या लगाएगा इसके ऊपर, फोर्स। इधर से ये लिक्विड फोर्स लगा रहा है इस सरफेस पे यूं, और इधर से लिक्विड फोर्स लगा रहा है यूं। इस फोर्स को मैंने आप बोल दिया और इसको भी। ये फोर्स इस फोर्स से कैंसल आउट। रीजन, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, क्योंकि अंदर इमर्ज्ड है तो दोनों तरफ फोर्स कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल फोर्स लगाया जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमें ये दो फोर्स पढ़ना है। इन दो फोर्स में से ये कहता है ये प्रिंसिपल कि जो नीचे से लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स इस बॉडी के वेट के इक्वल होता है। और इस बॉडी का वेट कितना है, जब ये लिक्विड में जाएगा तो ये अपनी जगह बनाने के लिए अपने ही डायमेंशन के बराबर, वेट के बराबर पानी क्या कर देगा, हटा देगा ना अपनी जगह से, तभी तो वहां फिक्स होगा। तो इसका वेट निकालने का मतलब इसी के द्वारा हटाया गया पानी का वेट निकाल लें। उसका वेट यहां से लगने वाले बायोंट फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ये कौन बताता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन लिखेंगे, आर्किमिड्स प्रिंसिपल
says that when a immersed body displaced liquid weight is equal to buoyant force is called Archimedes प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमेड्स प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या बना दिया इसने, immersed body weight is equal to buoyant force। ठीक है, ये हमने इसको प्रूफ करना है कि भाई जो बायोंट फोर्स होता है ना हमारा, वो इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो करें इसको प्रूफ। चले, क्या क्या चीजें हमने ली है। लेट अस a tank filled with liquid and a object height is h immersed in liquid at center of tank। ठीक है, upper surface to object height is x, applied force F1 and applied thrust F2 in upward direction on height। कितनी हाइट पे लगाएगा ये, देखिए अब h हाइट किसकी थी, ऑब्जेक्ट की, प्लस में x जो ऊपर की हाइट है उसको पास करने के लिए लगाएगा, तो टोटल हाइट कितनी होगी h प्लस x। ये आपकी कंस्ट्रक्शन रहेगी फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए। यही था ना। अब हमें बस है ना प्रेशर निकालना है, फिर फोर्स निकाल देना है, उसको उठा के पुट कर देना है। ठीक है, देखें पहले निकाल लें P1 प्रेशर, P1 प्रेशर निकाल लें। P1 प्रेशर applied on
डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या रहेगा फॉर्मूला? P1 इज इक्वल टू रो जी एच, एच की जगह पे क्या ले ले? हाइट क्या निकली थी? x, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, P2 प्रेशर applied on upward direction, क्या लिखें? P2 इज इक्वल टू रो जी, हाइट कितनी हो जाएगी? h प्लस सेकेंड इक्वेशन। प्रेशर आ गया, फोर्स निकाल लें, निकालें। फोर्स applied by liquid in inward direction क्या होगा? F1 इज इक्वल टू प्रेशर 1 इंटू में एरिया, P1 इंटू में, P1 की वैल्यू क्या है? उठा के पुट कर दो, रो जी एक्स इंटू में ए, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहां पे लिख देना F1 फोर्स, F2 फोर्स is applied by liquid in upward direction कितना? F2 इज इक्वल टू P2A, पुट करें इसको भी, P2 कितना है? रो जी H प्लस एक्स, बार क्या आ जाएगा? फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, क्या कहता है ये? F2 माइनस F1 इज इक्वल टू U, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू U। ये देखें ध्यान से, ये क्या है? नीचे से लगने वाला फोर्स और ऊपर से लगने वाला फोर्स। ये कहता है अगर हम नीचे से लगने वाले फोर्स में से ऊपर से लगने वाले फोर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास एक फोर्स आ जाएगा। इस फोर्स को बोलते हैं बायोंट फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? क्या था? क्या लिखेंगे इसको? बायोंट फोर्स। निकाले हुए इसको करें पुट। F2 क्या है हमारे पास? माइनस में इज इक्वल टू किसके बराबर? ये लो एरिया। क्या चीज कॉमन आ रही है? रोजी ए कॉमन आ गया। ये देखें, इधर तो x किसका है? इधर x किसका है? इधर x किसका है? प्लस का। और इस तरफ x किसका है? माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? x से x, x से x क्या हो जाएगा? क्या बच गया आपके पास? रो जी एच किसके बराबर? u के बराबर। ठीक है, ये बोलो एरिया इंटू में हाइट क्या होती है? एरिया इंटू में हाइट a इंटू एल, एरिया इंटू में लेंथ, वॉल्यूम। किस में चेंज हो जाएगा ये? वॉल्यूम में। रो जी इंटू में वॉल्यूम v, यहां बता देंगे a इंटू में h इज इक्वल टू वॉल्यूम। पुट कर दिया, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? u के। अब रो इंटू में v, इसको लिख दें वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में ग्रेविटी बराबर है u के।
ये किसका फॉर्मूला है? डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? मास के। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? m इंटू में इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? m इंटू में z क्या होता है? w के बराबर होता है क्या? क्या आ गया? ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आ गया? और ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड हटाएगा? अपने वेट के बराबर। तो यहां पे देखें वेट जो है वो किसके इक्वल आ गया? बायोंट फोर्स के इक्वल आ गया कि नहीं? और स्टार्टिंग में भी हमने जब इसकी डेफिनेशन लिखी थी तब भी क्या बताया था कि जो इसका बायोंट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? जो इमर्स्ड बॉडी है उसके वेट के। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास आर्किमिड्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ आर्किमिड्स प्रिंसिपल। ठीक है भाई। तो पूरा फॉर्मूला इसका लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? U इज इक्वल टू किसके बराबर है? W के। और W क्या है? ये वेट है, उस वाटर का डिस्प्लेस्ड वेट है जो बॉडी के इमर्स्ड होने से क्या हो जाता है? हट जाता है। अब देखें ये आर्किमिड्स प्रिंसिपल काम कैसे करता है। ये आर्किमिड्स प्रिंसिपल आपको ये बताना चाहता है कि कोई बॉडी फ्लोट कैसे करेगी। अब जो बॉडी हमने इसमें डाली है, अगर इसका वेट, इस बॉडी का वेट और इससे नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है तो दोनों क्या करेंगे? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करेंगे। तो बॉडी क्या करेगी? इसके ऊपर तैरना शुरू कर देगी। ठीक है, ये इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा ना। अब अगर इसका बायोंट फोर्स इस बॉडी के डिस्प्लेस वेट से कम रह गया तो क्या होगा? डूब जाएगी। अगर इसे फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो ये जल्दी कहाँ आ जाएगा? सरफेस की तरफ फेंक देगा। तो ये सब रीजन होते हैं आपके आर्किमिड्स प्रिंसिपल के। यहां से आपको ये पता चल जाता है कौन सी बॉडी फ्लोट कर सकती है, कौन सी बॉडी इसके अंदर सिंक हो जाएगी, डूब सकती है। ठीक है। दूसरा एक और, जैसे अगर आपको मान लो डाइव लगानी है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है, बहुत गहराई में जाना है, तो बहुत गहराई में जाओगे तो आपको कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा कि जब हम इसके अंदर जाते हैं तो नीचे से लिक्विड आपके ऊपर कैसा फोर्स लगाए? कम फोर्स लगाए। और कम फोर्स कब लगा सकता है? जब आपका एरिया क्या रहेगा? तो जब डाइव लगाते हैं तो डाइवर आपने देखे हो, स्विमर हाथों को कैसे कर लेते हैं? यूं, और ऐसे फॉर्म में नीचे जाते हैं। ठीक है, सीधे गिरोगे तो ऊपर ही रह जाओगे भाई, चोट भी लग सकती है। ठीक है ना, ज़्यादा नीचे नहीं जाओगे आप लोग। तो ये आपका रहता है आर्किमिड्स प्रिंसिपल। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल करना है, साथ में